हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो कंफर्म करेंगे उनका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू, इट इज ओके विद यू। यस, कंफर्म कर दीजिए। तो चलें शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। फ्रेंड्स, हम ये डिस्कशन आज सेट ऑफ के राइट के ऊपर करने वाले हैं और ये हमारे मॉड्यूल ए के चैप्टर 7 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको लेकर के लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये याद रहे कि ये हमारी बेस बिल्डिंग क्लास है जिसमें हम पहले कॉन्सेप्ट को और उसके बाद क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं सो दैट आप इतना अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें ताकि फिर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप आसानी से उनके आंसर दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं राइट ऑफ सेट ऑफ को। सो राइट ऑफ सेट ऑफ क्या है? इट इज राइट ऑफ ए क्रेडिटर, राइट ऑफ ए बैंक टू रिकवर आउटस्टैंडिंग लोन फ्रॉम डिपॉजिट ऑफ द बोरर अवेलेबल विद द बैंक। सो राइट ऑफ सेट ऑफ क्या है? एक राइट है। इस राइट में क्या अवेलेबल है? राइट अवेलेबल है बैंक को कि वो बोरोर का जो डिपॉजिट हमारे पास पड़ा है उस डिपॉजिट में से आउटस्टैंडिंग लोन को रिकवर कर सके। तो इस प्रकार के राइट को हम कहते हैं राइट ऑफ सेट ऑफ, यानी एक क्रेडिट को दूसरे डेबिट के साथ सेटल कर देना। A bank has a right of set off between two or more accounts maintained by the customer. So, बैंक का जो सेट ऑफ का राइट है इसमें हमारे पास दो अकाउंट्स होने चाहिए कम से कम। सो देयर कुड बी टू और मोर अकाउंट्स जो मेंटेन करता है कस्टमर। तो व्हाट इज द प्रोसेस? by adjusting debit balance in one account with credit balance in other account. As bank customer relationship in the two accounts is that of a creditor debtor and a debtor creditor respectively. अब इनमें हमारे कई क्वेश्चन छुपे हुए हैं जिसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। सो राइट ऑफ सेट ऑफ के लिए बैंक जो डेबिट बैलेंस है मीन्स जो लोन अकाउंट है। So debit balance means it is a loan account. So it is adjusted by using balance available in credit account. तो credit account के अंदर it mean it is a deposit account. तो balance in credit। और इसमें रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप इसमें एक नहीं है, डबल रिलेशनशिप है। एक रिलेशनशिप है क्रेडिटर डेटर का रिलेशनशिप। सो क्रेडिटर डेटर का रिलेशनशिप होता है लोन अकाउंट्स के अंदर और दूसरा रिलेशनशिप है डेटर क्रेडिटर का। डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप है डिपॉजिट अकाउंट के अंदर और ये एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम है, ये नहीं कि आगे पीछे, एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम। सो दिस मीन वी हैव टू अकाउंट्स, वन इज लोन अकाउंट अनदर इज डिपॉजिट अकाउंट एंड दे आर साइमल्टेनियसली हैविंग बैलेंस, साथ साथ उनका बैलेंस है। इन अदर वर्ड्स, ए बैंकर कैन एडजस्ट हिज क्लेम फ्रॉम द अमाउंट दैट इज पेएबल टू द कस्टमर। दूसरे शब्दों में हम इसको ये भी कह सकते हैं कि बैंकर के पास ये राइट अवेलेबल है कि वो अपने क्लेम को मीन्स अपने लोन अकाउंट को एडजस्ट कर सकता है from that amount which is payable to the customer, that means the deposit. So this is the process of right of set off and this is concept of right of set off. तो आई होप यहाँ तक हर चीज़ हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली होगी। अब राइट ऑफ सेट ऑफ की कुछ कंडीशंस हैं, तो लेट अस सी ये कंडीशंस क्या क्या हैं। सो राइट ऑफ सेट ऑफ एक स्टैट्यूटरी राइट है। सो स्टैट्यूटरी राइट क्या होता है?
So which is given by some law. It is a legal right. और ये लीगल राइट, एक तो ये लीगल राइट है, दूसरा इट कैन अराइज आउट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज कंसर्न्ड, जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल राइट. सो बाय वे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट लोन का है, एक कॉन्ट्रैक्ट डिपॉजिट का है. अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन, borrower is to repay back the money. According to contract of deposit, bank is to repay back the money. तो पहला अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट ऑफ सेट ऑफ क्या स्टैट्यूटरी राइट है, क्या लीगल राइट है, यस इट इज. सेकेंडली, राइट ऑफ सेट ऑफ और किस प्रकार का राइट है, सो इट इज ए कॉन्ट्रेक्चुअल राइट ऑल्सो. कॉन्ट्रेक्चुअल राइट बिकॉज ऑफ टू कॉन्ट्रैक्ट्स, एक कॉन्ट्रैक्ट लोन का, एक कॉन्ट्रैक्ट डिपॉजिट का. It is in an ongoing situation. Right of set off can be exercised by a banker by serving reasonable notice on the customer. So किसी भी गिवन सिचुएशन के अंदर जो सेट ऑफ का राइट है वो यूज करने से पहले क्या करना होगा, यूज करने से पहले, एक्सरसाइज करने से पहले एक रीजनेबल नोटिस देना होगा टू द कस्टमर. सो रीजनेबल पीरियड का नोटिस होना चाहिए. सो दिस मीन पीरियड इज नॉट स्पेसिफाइड, तो पीरियड इज रीजनेबल पीरियड. देयर शुड बी नो एग्रीमेंट बिटवीन बैंक एंड कस्टमर टू एक्सक्लूड राइट ऑफ सेट ऑफ. बैंक और कस्टमर के बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जिसके अंतर्गत ये प्रोविजन है कि सेट ऑफ के राइट को यूज नहीं किया जाएगा. तो इस प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए. और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब हम कहते हैं लोन अकाउंट, तो लोन अकाउंट का जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है सेट ऑफ उसके लिए अवेलेबल नहीं है. किसके लिए अवेलेबल है, लोन अकाउंट अगर ड्यू है तो उसमें जो ड्यू अमाउंट है तो सेट ऑफ उस अमाउंट के लिए अवेलेबल है, उस लोन के लिए अवेलेबल है. इफ लोन इज रनिंग रेगुलर, सेट ऑफ का राइट अवेलेबल नहीं है. अगर लोन इरेगुलर चल रहा है तो जिसको हम कहते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट, तो इस केस में इट इज अवेलेबल. तो इस बात का भी ध्यान रखना है. तो अगर लोन ड्यू हो चुका है तो सेट ऑफ का राइट केवल ड्यू लोन के लिए और ड्यू अमाउंट के लिए ही अवेलेबल है. सो राइट ऑफ सेट ऑफ में नेक्स्ट कंडीशन, देयर शुड बी ए म्यूचुअल डेट एंड डेट शुड बी फॉर सर्टन अमाउंट, while claim and cross claim should be for certain sums. तो यहाँ पे म्यूचुअल डेट्स हैं. म्यूचुअल डेट्स क्या हैं, ऑन वन साइड देयर इज ए लोन जो डिपॉजिटर ने पे करना है, ऑन अदर साइड देयर इज ए डिपॉजिटर जो बैंक ने वापस लौटाना है. तो ये दोनों म्यूचुअल डेट्स हो गए. एंड डेट्स शुड बी फॉर सर्टन अमाउंट, तो इनका अमाउंट सर्टन होना चाहिए. और जो क्लेम है और क्रॉस क्लेम है दे शुड ऑल्सो बी सर्टन. सो क्लेम क्या है, अमाउंट ड्यू टू द बैंक बाय द बोरोर. क्रॉस क्लेम क्या है, अमाउंट पेएबल टू द बोरोर एज ए डिपॉजिट. द क्लेम एंड क्रॉस क्लेम शुड बी बोथ फॉर डिटरमिन्ड अमाउंट. तो ये तो पहले से ही है कि वो अमाउंट सर्टन होना चाहिए. Where customer has stood as a guarantor to another party, his credit balance cannot be set off against borrower's dues till guarantee amount is determined. This is very very important. तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए क्या गारंटर के डिपॉजिट अकाउंट के अगेंस्ट, सो गारंटर्स डिपॉजिट अकाउंट, क्या इसके लिए सेट ऑफ का राइट अवेलेबल है, यस इट इज़ अवेलेबल. लेकिन एक्सरसाइज कब किया जा सकता है,
एक्सरसाइज किया जा सकता है व्हेन गारंटी अमाउंट इज डिटरमिन्ड. What is meant by guaranteed amount is determined. So when recall notice is served on the guarantor, और रिकॉल नोटिस कब सर्व किया जाता है? जब बोरर लोन में डिफॉल्ट करता है. सो वेन एवर बोरर डिफॉल्ट्स इन पेमेंट ऑफ लोन, तो बैंक इश्यूज रिकॉल नोटिस टू द गारंटर and thereby the amount is determined. Once the amount is determined, amount is recoverable from guarantor's deposit account also. तो I'm sure यहाँ तक हर चीज़, हर एस्पेक्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा. For the purpose of set off, all branches of the bank are considered as a single entity. So this is another important point. सेट ऑफ के पर्पस के लिए बैंक में जितनी भी ब्रांचेज हैं उनको अलग अलग ब्रांचेज नहीं माना जाएगा, रादर दैट विल बी टेकन एज ए सिंगल एंटिटी. सो दिस मीन डिपॉजिट अकाउंट इन ब्रांच एक्स, लोन अकाउंट इन ब्रांच वाई. तो ये डिपॉजिट अकाउंट है एक्स ब्रांच में, वाई ब्रांच के अंदर लोन अकाउंट है. सो दिस डिपॉजिट कैन बी यूज्ड बाय द बैंक टू रिकवर दिस लोन. The set-off can be applied only to those debts which are due and recoverable on date of exercising the set-off. तो जैसा मैंने पहले कहा था, तो जो सेट-ऑफ का जो राइट है वो कब हम अप्लाई करेंगे या किसके ऊपर अप्लाई होता है? ओनली दैट डेट विच आर ड्यू एंड विच इज रिकवरेबल. सो दिस मीन हमारा अकाउंट ड्यू हो चुका है, या तो ये अमाउंट एनपीए बन चुका है या ये स्पेशल मेंशन अकाउंट बन चुका है. तो ओनली इन दोज केसेस द राइट ऑफ सेट ऑफ इज अवेलेबल. द सेट ऑफ कैन नॉट बी अप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ ए डेट विच इज कंटिजेंट एंड नॉट येट ड्यू. तो सेट ऑफ के राइट को हम किसी कंटिजेंट सिचुएशन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं. सो कंटिजेंट जैसे हमने बैंक गारंटी के अगेंस्ट हमने डिपॉजिट के ऊपर लियन मार्क किया है, तो बैंक गारंटी एज इट इज हम इसके लिए पैसा यूज नहीं कर सकते. लेकिन बैंक गारंटी को अगर पैसा बैंक से डिमांड किया जा चुका है बाय द बेनिफिशियरी, तो मनी हैज बीन डिमांडेड बाय द बेनिफिशियरी, तो इट मीन्स इट इज़ नॉट कंटिजेंट एनी मोर. तो इट हैज़ बीन डिटरमिन्ड. तो जब तक वो कंटिजेंट है, जब तक वो ड्यू नहीं हो रहा, सो तब तक हम सेट ऑफ के राइट को यूज़ नहीं कर सकते. इंडेटेडनेस शुड अराइज इन द सेम राइट. जो इंडेटेडनेस है वो उसी राइट में अराइज होनी चाहिए. तो इसका मीनिंग क्या हुआ? लेट अस से loan is in the name of A, deposit is in the name of A and B. तो जब हम कहते हैं सेम राइट, तो यहाँ पे ये जॉइंट अकाउंट है और यहाँ पे ये सिंगल नाम से है. सो इट इज़ नॉट इन द सेम राइट. तो ये सेम राइट में नहीं है. ऐसे ही लोन अगर ट्रस्ट के नाम से है, डिपॉजिट अगर ट्रस्टी के नाम से है, तो इन दैट केस ऑल्सो इट इज़ नॉट सेम राइट. तो इट शुड बी इन द सेम राइट. तो अगर हमने यूज़ करना राइट ऑफ सेट ऑफ को, तो ये लोन ए एंड बी के नाम का होना चाहिए या ये डिपॉजिट अकेले ए के नाम से होना चाहिए. वेयर बैंक हैज़ नोटिस that amount in customer's account is held under trust, bank cannot exercise the right over this amount against a debt balance on another account of the customer. So अगर बैंक के नोटिस में ये फैक्ट है कि कस्टमर के अकाउंट में जो बैलेंस है वो कस्टमर का अमाउंट नहीं है, so that is held under trust. For example, let us say there is an account of a advocate. एडवोकेट के दो अकाउंट्स हैं.
One account is his office account. Another account is relating to his customers, his clients. तो इसमें पैसा उसके ऑफिस का है, इसमें पैसा उसके कस्टमर्स का है, और ये एडवोकेट ने अकाउंट ओपन करते समय बैंक को बताया हुआ है। तो यहाँ पे जो अमाउंट है इट इज हेल्ड इन ट्रस्ट। सो एडवोकेट के लोन अकाउंट को हम उसके ऑफिस अकाउंट से रिकवर कर सकते हैं, लेकिन उसके जो कस्टमर वाला अकाउंट है उससे रिकवर नहीं कर सकते, बिकॉज दैट मनी इज हेल्ड अंडर ट्रस्ट। तो आई एम श्योर यहाँ तक जो कुछ हमने डिस्कस किया वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो चुका है। तो अगर ऐसा है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर ये कमेंट लिख दीजिए कि राइट ऑफ सेट ऑफ इज वेरी क्लियर टू यू। तो इसको पढ़ करके बाकी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मोटिवेटेड महसूस करते हैं, फील करते हैं, एंड दे ऑल्सो रीड इट, वॉच द वीडियो एंड टेक बेनिफिट। तो कर दीजिए ये कन्फर्म। और ये कन्फर्मेशन आपको करना है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। चलिए अब हम आगे चलते हैं। डिसीज्ड क्रेडिट अकाउंट एंड कस्टमर्स डेबिट अकाउंट कैन नॉट बी कंबाइंड। तो यहाँ पे बुक में ऐसा लिखा गया है, ऑल्दो लीगल पोजीशन इज डिफरेंट। तो जैसा बुक में हम लिखा है, क्योंकि पेपर आपको बुक में से उठाना है, तो इसीलिए हम इसको एज इट इज याद रख लेंगे कि डिसीज्ड का क्रेडिट अकाउंट और कस्टमर का डेबिट अकाउंट इनको कंबाइन नहीं किया जा सकता। मींस राइट ऑफ सेट ऑफ इज नॉट अवेलेबल इन दिस केस अकॉर्डिंग टू द बुक। बुक के अनुसार इट इज नॉट अवेलेबल। तो हम इसको आंसर अकॉर्डिंगली प्रोवाइड कर देंगे। नो ऑटोमेटिक राइट ऑफ सेट ऑफ अराइजेज इन द फॉलोइंग केसेस। कौन सी वो सिचुएशंस हैं जिसमें राइट ऑफ सेट ऑफ ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाता है? तो जिसमें सेट ऑफ बगैर नोटिस दिए भी पॉसिबल है। सो ऑटोमेटिक राइट ऑफ सेट ऑफ अराइजेज इन द फॉलोइंग केसेस। कौन से वो केसेस हैं? फर्स्ट, डेथ और इंसैनिटी और इंसॉल्वेंसी ऑफ द कस्टमर। तो हमारे कस्टमर का डेथ हो जाना, उसका पागल हो जाना इंसैनिटी, उसका दिवालिया हो जाना इंसॉल्वेंसी। सो दिस इज वन सिचुएशन व्हेन दिस राइट विल ऑटोमेटिकली अराइज। अगर वो पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म के केस में किसी भी पार्टनर का या सभी पार्टनर्स का इंसॉल्वेंट हो जाना, दिवालिया हो जाना। और अगर वो कंपनी है तो कंपनी के केस में कंपनी को वाइंडिंग अप प्रोसेस में चले जाना। तो ये हमारी सेकंड सिचुएशन होगी जिसमें दो पार्ट्स हैं, पार्टनरशिप को लेकर के और कंपनी को लेकर के। देन थर्ड, रिसीट ऑफ गार्निशी ऑर्डर। गार्निशी ऑर्डर का आ जाना, लेकिन गार्निशी ऑर्डर में एक बात का ध्यान रखना है। सो गार्निशी ऑर्डर के अंदर जो बैलेंस है इन द अकाउंट दैट इज लेस देन अमाउंट ऑफ लोन। तो अगर लोन अमाउंट कम है, बैलेंस ज़्यादा है, तो ऊपर वाले पोर्शन के ऊपर ऑटोमेटिक राइट अराइज हो जाएगा गार्निशी ऑर्डर के लिए। देन रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कस्टमर्स क्रेडिट बैलेंस। अगर कस्टमर अपने अकाउंट के अंदर जो क्रेडिट बैलेंस पड़ा है डिपॉजिट अकाउंट के ऊपर, उसको अगर असाइन कर देता है किसी और पार्टी को और हमें वो असाइनमेंट नोटिस रिसीव होता है। सो अगर हम
असाइनमेंट नोटिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बैलेंस पेबल इन द डिपॉजिट अकाउंट विल रिलेट टू दैट पर्सन. Another situation, receipt of a notice of a secured mortgage over security charged to the bank. So, अगर अकाउंट में रखा हुआ पैसा किसी मॉर्गेज को सिक्योर कर रहा है तो अगर उस प्रकार का नोटिस हमें अवेलेबल होता है, रिसीव होता है. अकाउंट ऑफ सोल प्रोपराइटर एंड हिज इंडिविजुअल अकाउंट कैन बी कंबाइंड. तो ये एक अलग पॉइंट है. तो दिस इज ए डिफरेंट पॉइंट कि अगर सोल प्रोपराइटर अकाउंट है और दूसरी तरफ इंडिविजुअल अकाउंट है तो एक ओवरड्राफ्ट है, लेट अस से सोल प्रोपराइटरशिप ओवरड्राफ्ट है और इंडिविजुअल अकाउंट करंट अकाउंट है. तो इनमें सेट ऑफ इज अवेलेबल. सो कंबाइनिंग मीन्स सेट ऑफ का अवेलेबल होना. तो सेट ऑफ इज अवेलेबल इन दिस केस. Next, a customer does not have a right of set off amongst its various accounts at different branches of a bank. A customer does not have a right of set off. जब हम बात करते हैं कस्टमर की, नॉट ऑफ द बैंक, तो कस्टमर के लिए सेट ऑफ का राइट अवेलेबल नहीं है डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ ए बैंक. तो ये डिसीजन था मोहम्मद हुसैन साहब वर्सेस चार्टर्ड बैंक मद्रास और ये कोर्ट केस है मद्रास हाई कोर्ट का. इन दिस केस डिफेंडेंट बैंक हैड रिटर्न्ड सर्टन चेक्स ड्रॉन बाय द प्लेंटिफ ऑन हिज ओवरड्राफ्ट अकाउंट बिकॉज ड्रॉइंग्स एक्सीडेड द लिमिट. तो इस पर्टिकुलर केस में व्हाट हैड हैपेंड, ओवरड्राफ्ट अकाउंट था मोहम्मद हुसैन का और उन्होंने कुछ चेक ड्रॉ किए जो लिमिट को एक्सीड कर रहे थे, इसीलिए बैंक ने उनको रिटर्न कर दिया. प्लेंटिफ कंटेंट दैट डिफेंडेंट बैंक एट मद्रास ought to have honored the checks. तो मोहम्मद हुसैन ने क्लेम किया कि चेकों को ऑनर कर लेना चाहिए था क्योंकि उसका डिपॉजिट अकाउंट कराची ब्रांच के साथ है. तो कोर्ट ने ये होल्ड किया कि कराची ब्रांच के अकाउंट को, डिपॉजिट अकाउंट को इस मद्रास ब्रांच के ओवरड्राफ्ट के लिए क्लेम नहीं किया जा सकता बाय द कस्टमर. तो ये जो इंटर ब्रांच क्लेम की सिचुएशन है ये बैंक के लिए तो अवेलेबल है लेकिन कस्टमर के लिए अवेलेबल नहीं है. तो आई होप ऑल दिस एस्पेक्ट विल बी वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इससे पहले कि हम अगले पार्ट को कवर करें, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू. आर यू प्रिपेयरिंग योर सेल्फ बाई यूजिंग IIBF बुक्स? क्या आप IIBF बुक्स को यूज़ करके प्रेपरेशन कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. नंबर 1, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. इन बुक्स को अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्ट ही लगना, याद कर लेना फिर भूल जाना. तो दिस टाइप ऑफ डिफ़िकल्टी कैन बी देयर अंडरस्टैंडिंग में भी और याद रखने में भी, जिसके कारण लॉट ऑफ टाइम इज़ कंज्यूम्ड और टाइम ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल नहीं है. वी वांट टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लेकिन इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं हर चैप्टर के एंड के ऊपर, लेकिन बहुत थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिससे प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो पाती. तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है आवर बेस्ट क्वालिटी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स. इन वीडियो लेसन में हम कॉन्सेप्ट को बहुत इजी करके बताते हैं जिससे आप अंडरस्टैंड कर जाते हैं और अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर जाते हैं. नॉट ओनली अंडरस्टैंड कर जाते हैं, क्विकली अंडरस्टैंड कर जाते हैं. इससे आपकी ये दोनों ही प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं और आप पूरे सिलेबस को कवर कर पाते हैं. हमारा क्वेश्चन बैंक जिसमें आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चंस मिलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं जिससे आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर पाते हैं. इसी प्रकार से एग्ज़ाम के जस्ट पास जा कर के हमारे मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, तो उनको यूज़ करके आप उनका बेनिफिट उठा सकते हैं.
तो ये अवेलेबल कहाँ पे हैं? तो ये अवेलेबल है हमारी ऐप के थ्रू और सीधा हमारी वेबसाइट के थ्रू भी आपको ये अवेलेबल है। तो हमारी वेबसाइट में जाएं और वहाँ पे आप इन क्वेश्चन को यूज़ कर सकते हैं, इन वीडियो को यूज़ कर सकते हैं। अभी तक अगर यूज़ नहीं किया तो इमीडिएटली इनको यूज़ करें, इनका बेनिफिट लें। अब हम सेट ऑफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ सेट ऑफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग? बैंकिंग में सेट ऑफ का क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या होता है सेट ऑफ? कस्टमर्स राइट टू डिमांड रीपेमेंट ऑफ डेट फ्रॉम द बैंक, right of the debtor to consider a debt owed to them by a creditor when paying a debt due to the creditor, a statutory right which allows a bank to seize customers' asset, a right of a bank to waive certain debts owed by the customer। तो इनमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा आंसर बनता है? देखिए कौन सा आंसर बनता है। सो करेक्ट आंसर बनता है बी, ये डेटर का राइट है। सो डेटर कौन है? डिपॉजिट के केस में बैंक है डेटर। सो बैंक डिपॉजिट अकाउंट में पड़े हुए बैलेंस से लोन अकाउंट को रिकवर कर सकता है। सो ऑल दिस मीन्स दिस, तो इसको हम कहते हैं राइट ऑफ सेट ऑफ। अंडर व्हाट कंडीशंस कैन ए बैंक एक्सरसाइज राइट ऑफ सेट ऑफ? कौन सी वो कंडीशंस हैं जिनमें बैंक यूज कर सकता है राइट ऑफ सेट ऑफ को? सोलली ए स्टैट्यूटरी राइट, डेट मस्ट बी कंटिंजेंट और नॉट ड्यू, there should be mutual debt and debt should be for certain sums, bank can exercise set off only with the court order। तो हमने बतानी है वो कंडीशन कौन सी है जिसमें सेट ऑफ के राइट को यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए? सो आंसर हियर विल बी सी, देयर शुड बी म्यूचुअल डेट एंड डेट शुड बी फॉर सर्टेन अमाउंट। In an ongoing situation, how can bank exercise right of set off? तो कैसे बैंक सेट ऑफ के राइट को यूज कर सकता है? By seizing customers asset without notice, by sending a notice to the customer, only with customer's written consent, it only can be done in a court। तो यहाँ पे ongoing situation में कब इस राइट को यूज किया जा सकता है? It can be used by giving notice to the customer, कस्टमर को नोटिस दे करके इसको यूज किया जा सकता है। What happened when a customer has stood as a guarantor to another party? तो क्या हैपन होगा अगर कस्टमर ग्रंटर स्टैंड करता है टू अनदर पार्टी? अगर वो ग्रंटर स्टैंड करता है अदर पार्टी के लिए, बैंक कैन नॉट यूज द सेट ऑफ राइट। Bank can use the set off when credit against borrower's dues immediately. Bank can set off only after guarantee amount is determined. Customer loses the right of set off. So इसका आंसर क्या बनेगा? ऑलरेडी सी हमने देख लिया है। सो सेट ऑफ इज पॉसिबल जब गारंटी के अमाउंट को डिटरमिन किया जाएगा, मीन्स जब रिकॉल नोटिस इशू किया जाएगा। Under what circumstances does an automatic right of set off arise? कौन सी वो सिचुएशन है जब ये राइट ऑटोमेटिकली अराइज हो जाएगा? इन केस ऑफ कस्टमर्स डेथ और इंसैनिटी, ओनली व्हेन कस्टमर इनिशिएट्स इट, ओनली विद कस्टमर्स रिटर्न कंसेंट, या ओनली व्हेन बैंक सेंड्स नोटिस टू द कस्टमर। क्वेश्चन नंबर 5, क्या आंसर लगता है हमें? व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5? So it is available in case of customer's death or insanity। कस्टमर की डेथ हो जाए, कस्टमर इनसेन हो जाए, तो उस सिचुएशन में दिस इज पॉसिबल। कैन डिसीज्ड क्रेडिट अकाउंट एंड कस्टमर्स डेबिट अकाउंट बी कंबाइंड? क्या कस्टमर के डिसीज्ड क्रेडिट अकाउंट, क्या डिसीज्ड का क्रेडिट अकाउंट यानी डिपॉजिट अकाउंट
और कस्टमर का डेबिट अकाउंट उनको कंबाइन कर सकते हैं। येस इन ऑल केसेस, नो नेवर, ओनली विद रिटन कंसेंट ऑफ कस्टमर, ओनली इफ देयर इज ए कोर्ट ऑर्डर। सो क्या ऐसा पॉसिबल है? नो नेवर, नॉर्मली दिस इज द आंसर, बट इफ देयर इज ए कोर्ट ऑर्डर देन इट कैन बी डन। सो अगर कोर्ट कहता है कि भी ऐसे रिकवर आप कर लीजिए तो इट इज पॉसिबल। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग आंसर बी, सो आंसर डी इज मोर अप्रोप्रिएट। तो इसको हम आंसर ले लेंगे। सो लेट मी चेंज इट वंस अगेन, सो इट इज आंसर डी। फ्रेंड्स, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं, वहीं पे हम आपको सूटेबली आंसर कर देंगे। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे आप हमें मेल कर दीजिए। वी विल सेंड यू आंसर एंड वी विल रिप्लाई दैट टू हेल्प यू। आज का सेशन अगर आपको यूजफुल लगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, तो लाइक करने में संकोच मत करें, क्योंकि आपका लाइक करना मीन्स यूट्यूब उस सेशन को और ज़्यादा स्टूडेंट्स को अपने लेवल पे ऊपर दिखाने की कोशिश करता है। इस वीडियो को लिंक को शेयर करें अपने फ्रेंड्स कोलीग्स के साथ, अपने व्हाट्सएप पेज के थ्रू, अपने फेसबुक पेज के थ्रू या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो भी बेल आइकन के साथ। अदरवाइज हमारी नोटिफिकेशंस आपको ऑन टाइम नहीं मिलेंगी और आप हमारी कई क्लासेस को मिस करेंगे। तो चलिए अब आज के इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।